ह्यूमैनिटीज़ ईजी है या डिफ़िकल्ट? ये सवाल हर स्टूडेंट के माइंड में आता है जो 10th के बाद ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आता है कि बेसिकली जो ह्यूमैनिटीज़ है ना वो क्या ईजी है या डिफ़िकल्ट। बट वेट, क्या ये बात सच है या ये सिर्फ एक सोसाइटी का मिथ है? इसको लेकर हम यहाँ पर आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स गेट अप नॉलेज। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इज ह्यूमैनिटीज़ ईजी और डिफ़िकल्ट। ठीक है, सो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ को लेकर ये जो डाउट है ना ये आपका वीडियो का एंड तक क्लियर होने वाला है। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है क्लास 9 to 12 का एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, और साथ ही साथ फ्री गाइडेंस। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब द चैनल नाउ। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ह्यूमैनिटीज़ है ना वो क्या ईजी है या डिफ़िकल्ट, ये समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ह्यूमैनिटीज़ आखिर होता क्या है। ठीक है, सो ह्यूमैनिटीज़ यानी यहाँ पर ह्यूमन एस्पेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना उनकी यहाँ पर स्टडी करी जाती है अंडर ह्यूमैनिटीज़। जैसे हमारा ह्यूमन एक्सिस्टेंस का हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हमारा सोसाइटल एस्पेक्ट हो गया, हमारी जो है ना इकोनॉमी हो गई, और साथ ही साथ जो लैंडस्केप हो गए वेदर इट इज़ नेचुरल और ह्यूमन मेड वो हो गया, पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया और सोसाइटल एस्पेक्ट हो गया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करी जाती है अंडर ह्यूमैनिटीज़। ठीक है, अब इनके लिए क्या डेडिकेटेड सब्जेक्ट बना रखे हैं, जैसे जो लैंडस्केप वगैरह हो गई, जैसे वेदर इट इज़ नेचुरल और ह्यूमन मेड, उनकी स्टडी करी जाती है ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ क्या है जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उनकी स्टडी करी जाती है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस का और भी चीज़ों का, उनकी स्टडी करी जाती है हिस्ट्री के अंदर। सोसाइटल एस्पेक्ट देखा जाता है सोशियोलॉजी के अंदर। हमारी ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करी जाती है साइकोलॉजी के अंदर। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो उनकी स्टडी करी जाती है इकोनॉमिक्स के अंदर। सो लाइक वाइज और भी सब्जेक्ट है, तो उनके क्या है बेसिकली हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी ह्यूमन एस्पेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना तो उन सभी की स्टडी करी जाती है अंडर ह्यूमैनिटीज़। समझ में आ गया? और ये भी कोई ऐसा रटने वाले सब्जेक्ट नहीं है कि रट लिया तो काम हो गया। यहाँ पर भी आपको इन सब चीज़ों को आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके आपको यहाँ पर समझ कर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रट लिया और काम हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी। अगर सभी चीज़ें अगर रटने की होगी ना तो सब चीज़ें यहाँ पर मिक्सअप हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रट लिया और काम हो गया। यहाँ पर भी आपको अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए साथ ही साथ, और चीज़ों को रियल लाइफ से आपको कनेक्ट करना भी यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, सो ये हमने बात कर ली ह्यूमैनिटीज़ के बारे में। नाउ हम यहाँ पर देखेंगे कि जो लोग हैं ना वो ह्यूमैनिटीज़ को क्यों कंसिडर करते हैं कि वो जो ह्यूमैनिटीज़ है ना वो क्या एक ईजी सब्जेक्ट है या एक ईजी स्ट्रीम है। सो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर 3 रीज़न यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है, एक एक करके सभी की बात करते हैं। फर्स्ट वन, मिथ, जो क्या सोसाइटी क्रिएट करती है कि जो है ना साइंस वो क्या हार्ड है ना, कॉमर्स क्या है ईजी है, और ह्यूमैनिटीज़ तो बिल्कुल ईजी है ना, बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। ठीक है, नाउ सेकंड वन, कॉन्सेप्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी यहाँ पर क्या ये मानना चाहता है कि अगर ह्यूमैनिटीज़ लिया है ना तो बिल्कुल थ्योरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, है ना, यानी यहाँ पर प्रैक्टिकल भी आपको देखने को मिलेगा जो है सब्जेक्ट के अंदर। जैसे अगर हम बात करें ज्योग्राफी, यहाँ पर क्या आपका 70 मार्क का थ्योरी का पेपर होगा एंड 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल भी होगा। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, वही अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी ना, तो आप यहाँ पर रट नहीं सकते हो। आपको चीज़ों को कनेक्ट करके यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी जो भी डोट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं वो सब आपको कनेक्ट करके यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे और याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी ना तो मेरे पास अपने सेकंड ईयर के अंदर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना था। अब सुनने में तो इसी लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना था, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया का पढ़ लिया और काम हो गया। यहाँ पर जो जब मैं पढ़ रही थी ना तो मुझे यहाँ पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, और बाहर के भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उनके बारे में मुझे पढ़ना था। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, US का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मुझे यहाँ पर पढ़ना था। तो जब मैंने पढ़ा तब तो ठीक है, बट जब एग्ज़ाम नज़दीक आए ना तो बहुत सारी चीज़ें अंदर मिक्सअप होने लग गई। सो यहाँ पर भी कहने का मतलब चीज़ें जो है ना ईजी नहीं है। यहाँ पर आपको चीज़ों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, यह ना, तभी आप चीज़ों को, इतनी सारी नॉलेज को आप अपने माइंड के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से रख पाओगे, है ना। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की तो यहाँ पर आपको मैथ्स वाला पार्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैथ्स वाला पार्ट का मतलब यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल वगैरह भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बार बार बता ही रही हूँ कि यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सो अगर आपका जो है ना बेसिक मैथमेटिक्स जो है, हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो ठीक है, बट अगर नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है।
है ना, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी तो है ना, नो डाउट थ्योरी तो है, बट साथ ही साथ न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपने 10th में पढ़ा था ना, मीन, मीडियन, मोड, तो ये सब चीज़ें हो गई और थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें, इंडेक्स नंबर वगैरह, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो सेकंड चीज़ क्या होगी, कॉन्सेप्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल भी है, न्यूमेरिकल्स भी है, चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से याद करना, सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती है ना। तो बिल्कुल एकदम चीज़ें एकदम ईजी नहीं है ना, जैसे कोई कहता है कि ईजी है तो नहीं है ना। थर्ड पार्ट वो हो गया हमारे पास यहाँ पर कंपैरिजन विद साइंस, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि देखो सब स्ट्रीम का अपना अपना एक डिफ़िकल्टी लेवल है, अपने अपने तरीके से सब स्ट्रीम एक तरीके से चैलेंजिंग है। तो आप किसी को कंपेयर मत करो कि साइंस हार्ड है, वो एवरेज है, या ये इजी है। ठीक है, कुछ नहीं है ना। सब स्ट्रीम का अपना अपना वे ऑफ चैलेंजिंग है, तो आप उसको कंपेयर मत करो, है ना। सो क्योंकि इसका क्या जनरली कंपैरिजन देखा जाता है विद साइंस, सो ये सही नहीं है। तो थर्ड चीज़ हो गई यहाँ पर कंपैरिजन विद साइंस, जो क्या मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर निकल के आता है कि यहाँ पर जो है मैथ्स वाला पार्ट बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि है ठीक है, वहाँ पर चीज़ें है, बट कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चॉइस से लिया है तो चॉइस है तो ठीक है ना। तो यानी थर्ड चीज़ हो गई यहाँ पर कंपैरिजन विद साइंस। तो 3 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई, मिथ हो गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई, और कंपैरिजन हो गया विद द साइंस। तो ये सब चीज़ों के चलते लोग कहते हैं कि जो ह्यूमैनिटीज़ या जो आर्ट्स है वो क्या ईजी है और यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। समझ में आ गया। नाउ हमारा एक्चुअल क्वेश्चन, वेदर ह्यूमैनिटीज़ इज़ रियली डिफ़िकल्ट। सो द आंसर इज़ रियली वेरी सिंपल कि एक्चुअली इट इज़ नॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका इंटरेस्ट और आपका डेडिकेशन यहाँ पर डिसाइड करता है कि स्ट्रीम हार्ड है या इजी है। ठीक है, सो यही बात मैं बोलना चाहूँगी कि दैट ह्यूमैनिटी इज़ नाइदर इजी नॉट डिफिकल्ट, ऑल इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट एंड डेडिकेशन। ठीक है, अगर इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली चीज़ें हार्ड होती हुई भी ईजी बन जाएगी, और अगर इंटरेस्ट नहीं है ना तो ईजी चीज़ भी आपको हार्ड ही लगेगी। सो ऑल इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट एंड डेडिकेशन। तो आंसर सिंपल है कि इट इज़ नाइदर ईजी नॉट डिफिकल्ट, ऑल इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट एंड डेडिकेशन। नाउ हम बात करते हैं यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ ह्यूमैनिटीज़। ठीक है, बहुत सारे लोग कमियाँ निकालने वाले आपको मिलेंगे, बट एडवांटेजेस हर चीज़ का होता है ना। लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, आपको दोनों ही चीज़ें देखने को मिलेगी, है ना। किसी भी चीज़ के अंदर आपको साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। सो अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव आस्पेक्ट की बात करें तो सबसे पहले यही आ जाता है कि आपको अगर आगे जाके गवर्नमेंट जॉब परस्यू करना है, आपको हायर पोजीशन पे जाना है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का या उन सब एग्ज़ाम्स का रास्ता ह्यूमैनिटीज़ से ही होता हुआ निकलता है ना। जैसे यहाँ पर अगर हम सिविल सर्विसेज की बात कर ले, स्टेट पीसीएस एग्जाम की बात कर ले, यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप कौन से भी स्ट्रीम से हो। अगर आप साइंस से हो तब भी आपको ये सब चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि इनका वेटेज इतना होता है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हो गया हिस्ट्री हो गया, है ना, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट हो गया, और भी चीज़ें हो गई, है ना, ज्योग्राफी वगैरह। तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी ही पड़ेगी। तो अगर आपको पहले ही वही चीज़ करनी है तो आप बेहतर है कि आप 11 से ही उसे कंटिन्यू करिए। तो ये क्या हो गया, एक एडवांटेज हो गया ह्यूमैनिटीज़ का, जो क्या है बच्चे 11 से ही परस्यू कर लेते हैं, क्योंकि जिनके माइंड में क्लैरिटी है ना, तो उस हिसाब से आप आगे बढ़ो, है ना। जिसने ले रखा है कि मुझे यहीं जाना है, इन हायर पोजीशन को ही मुझे लेना है आगे जाके, तो आप 11 से ही उसको कंटिन्यू करो। यानी कहने का मतलब, अगर आपको हायर पोजीशन पे जाना है तो कहीं ना कहीं उसका रास्ता ह्यूमैनिटीज़ से ही देखने को मिलेगा। तो एक एडवांटेज वो हो गया कि आप शुरुआत से ही उसे परस्यू कर रहे हो। वही अगर आपको लो फील्ड के अंदर जाना है ना, आपको जो है ना धाराएं वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह आपको याद करना है, तो कहीं ना कहीं उसका भी आपको यहीं से रास्ता देखने को मिलेगा। और अगर नहीं है तो बाद में जाकर आपको इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। वही अगर आप बात करो जर्नलिज्म और मीडिया वगैरह की ना, तो देखो अगर आप वहाँ पे रिपोर्टिंग करोगे तो आपको सोसाइटी के बारे में भी तो नॉलेज होना चाहिए ना, तभी तो आप मुद्दों को लेकर बात कर पाओगे, आसपास क्या चीज़ें हो रही है उसे समझ पाओगे, तभी रिपोर्टिंग कर पाओगे। तो कहने का मतलब जर्नलिज्म मीडिया के अंदर भी आपको ये सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेनी ही पड़ेगी। पहले से ही मूड है, पहले से ही मन है तो अच्छी बात है, पहले से ही ले लो, और अगर नहीं है तो बाद में जाके भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और भी चीज़ें हो गई, टीचिंग हो गई, और टीचिंग से लेकर रिसर्च तक का रास्ता भी आपको यहाँ पर इस स्ट्रीम के अंदर देखने को मिलेगा।
यानी कुल मिला के आपका इंटरेस्ट, आपका डेडिकेशन, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क यही आपको आगे ले जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल एकदम सक्सेस की गारंटी या सक्सेस रेट एकदम आपको यहाँ पर ज़ीरो देखने को मिलेगी। सक्सेस रेट यहाँ पर ज़ीरो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल सक्सेस रेट एकदम आपको ज़ीरो देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर आपका ये जो सब काबिलियत है, आपकी ये सब चीज़ें हैं ना जो अब आपके लिए काम आने वाली है, तो ये सब चीज़ें आपको आगे लेकर जाएगी। कोई भी स्ट्रीम एकदम ऐसा गारंटी नहीं कर लेता कि आपने ऑप्ट कर लिया तो आप वहाँ पर अच्छा करोगे ही करोगे, ठीक है। आप हो, आपकी काबिलियत है, वो ये डिसाइड करता है कि आप आगे क्या करने वाले हो, कैसे आप अपना जो रास्ता है वो आगे का तय करने वाले हो, ठीक है। सो यही चीज़ है कि आप है ना, यहाँ पर इस स्ट्रीम को देख के मत लो कि यहाँ पर वीक है तो मेरा कुछ नहीं होगा। अगर आपने लिया है और अगर आप है ना 100% डेडिकेशन के साथ अपना काम यहाँ पर भी कर रहे हो ना, तो आप अपनी पहचान अलग से यहाँ पर बना ही लोगे। समझ में आ गया। नाउ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्राइटेरियाज़ की कि क्या क्या क्राइटेरियाज़ है जिनके चलते क्या है स्टूडेंट को ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करना चाहिए। पहले वाली वीडियोस के अंदर भी मैं इस बात को बता चुकी हूँ, है ना। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी मैंने ये बात बताया था, बट मुझे पता नहीं है कि किन बच्चों ने उस वीडियो को देखा है और कौन कौन बच्चे ये नए बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मेरा ये मोटिव था कि मैं आपको बताऊँ कुछ क्राइटेरियाज़, अगर वो आप फुलफ़िल करते हो तो आप ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करने का सोच सकते हो, या यू कैन थिंक फॉर ऑप्टिंग ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। सो वही क्राइटेरियाज मैं यहाँ पर भी आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने सुन लिया तो आप इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको वापस से वही क्राइटेरियाज आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या है 5 क्राइटेरियाज बताए थे जिनके चलते अगर आप इनको फुलफ़िल करते हो तो आप ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करने का सोच सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वन, अगर आपको थ्योरी पार्ट या थ्योरी पढ़ना अच्छा लगता है, थ्योरी आप अच्छे से याद रख सकते हो तो ठीक है, आप ले सकते हो। सेकंड हो गया, अगर आपका रीडिंग एंड राइटिंग स्किल है ना अच्छी है तो भी आप ह्यूमैनिटीज़ लेने का सोच सकते हो। आपको डिबेट एंड डिस्कशन करना पसंद है, आप अपनी एनालिटिक थिंकिंग, एनालिटिक पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, और साथ ही साथ आपके आसपास या आपके सराउंडिंग में जो भी सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट या सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज़ जो भी चल रहे हैं ना, उनको याद करना या उनको समझना आपको अच्छा लगता है ना, उनके बारे में जानना आपको अच्छा लगता है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज़, या यू कैन थिंक फॉर ऑप्टिंग दिस स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज़। समझ में आ गया। यानी कुल मिला के अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ पर है देन गो फॉर द सेम, क्योंकि अगर आपने पहले से सोच रखा है कि मुझे ये सब जॉब करियर्स वगैरह परस्यू करने, देन आप ले सकते हो। अदरवाइज़ आप इंटरेस्ट के बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हो कि मुझे क्या लेना है। अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ सोचा है तो लोग कुछ भी कहे, ईजी डिफ़िकल्ट कोई मैटर नहीं करता है ना। जो आपको अच्छा लगता है वही आप लो। अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ लिया है देन गो फॉर द सेम, है ना, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट इस डायरेक्शन में है ना तो आप अच्छा कर ही लोगे, है ना। किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन की सुनो और मन की सुनने के बाद उस फील्ड में आगे बढ़ो। जहाँ पे अपने मन की बात सुन के अगर हम आगे बढ़ते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हम वहाँ पे अच्छा कर ही लेते हैं, ठीक है। तो यही बात है कि अगर आपका इंटरेस्ट इस डायरेक्शन में है ना तो गो फॉर द सेम, ठीक है। समझ में आ गया। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा देन डू मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, है ना। लाइक करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को जरूर से शेयर करना जो इस स्ट्रीम को ऑप्ट करने वाले हैं और जिनने लिया है और जिनके दिमाग में इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो उन फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करना, और अगर ह्यूमैनिटीज़ लिया है या लेने वाले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है 11th एंड 12th ह्यूमैनिटीज़ का पूरा कंटेंट, है ना, साथ ही साथ गाइडेंस भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। समझ में आ गया। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड थैंक यू वेरी मच।